गीता नाम की एक लड़की अपनी दादी के साथ रहा करती थी। गीता के जन्म के बाद ही उसकी माँ की मृत्यु हो गई और कुछ ही दिनों में उसके पिता की भी मृत्यु हो गई। गीता बहुत दयालु लड़की थी। जब वह किसी को परेशानी में देखती, उसकी मदद करने की कोशिश करती। एक दिन वो जंगल घूमने जाती है, तो उसे रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति भीख मांगते हुए नजर आता है। तो गीता उसे कुछ खाने को दे देती है। तो वह बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि हे बेटी, अगर तू मुझे ये खाने को दे देगी तो तुम क्या खाओगी? तो गीता ने जवाब दिया कि बाबा, मेरा घर पास में ही है, आप खा लो, मैं घर जाकर बाद में खा लूँगी। फिर गीता आगे चली गई। चलते चलते गीता बहुत ही घने जंगल में पहुंच जाती है और वहाँ आसमान की ओर देखकर बोलने लगती है, हे भगवान, तुमने मेरे जन्म के बाद ही मेरे माँ बाप को क्यों छीन लिया? ऐसा क्यों किया तुमने? मैं हमेशा सबकी मदद करती हूँ, यह सोचकर कि शायद इन कर्मों से कुछ अच्छा हो जाए। इतने में ऊपर से एक आकाशवाणी हुई। उस आकाशवाणी ने बोला, बेटा, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। तुम्हारे इन अच्छे कर्मों का कि महीने में एक बार तुम अपने माँ बाप से मिल पाओगी। आकाशवाणी के इतना बोलने के बाद उसकी माँ और बाप नीचे उतर आए। उसकी माँ बाप की आंखें नम थीं और यह देखकर गीता की आंखें भी नम हो गईं। गीता की माँ ने उसे चुप कराया और उसे कहानी सुनाई और वह पूरी रात बात करते रहे। और जब सुबह हुई तो उसके माँ बाप ने समझाया कि बेटा, घर पर आराम से जाना, और उन्होंने गीता को कुछ खिलौने भी दिए। गीता बहुत खुश थी कि वह अपने माँ बाप के पास है। कुछ ही समय पश्चात उसके माँ बाप आकाश की ओर वापस चले गए और गीता भी अपने घर की ओर वापस आ गई। अब गीता और भी अच्छे से सभी की सहायता करती और हर महीने अपने माँ बाप के साथ वक्त बिताती। गीता इस बात से बहुत खुश थी कि महीने में एक बार तो वह अपने माँ बाप से मिल सकेगी, उनसे बात कर सकेगी, उनके साथ वक्त बिता सकेगी। तो दोस्तों, अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो ईश्वर भी हमारी सहायता ज़रूर करेंगे। तो इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करते रहिए।